एक अमीर आदमी का पारिवारिक पुनर्मिलन तब जटिल हो जाता है जब उसके दो भाई बहन घनिष्ठ रूप से जुड़ जाते हैं। जब उसका भाई अपनी बहन के साथ संबंध बनाने पर जोर देता रहे तो उनके आदर्श परिवार का दिखावा बिखर जाता है। डेनिस आंद्रे के संदेश से जानता है कि वह शहर में आ गया है। जल्द ही एक ड्राइवर उनके परिवार के पुनर्मिलन के लिए उसका सूट पहुंचाता है। उसी समय उदासीन रीटा को कार्यक्रम के लिए अपना पहनावा मिलता है। जब इलिया को उसका पैकेज मिलता है, वह अपनी प्रेमिका के साथ बहस में है, इसलिए जब तक वह तैयार नहीं हो जाता तब तक कर्मचारियों को उसे रोकना पड़ता है। इस बीच एलेक्जेंड्रा को भी पैकेज मिलते हैं, इसलिए वह अपने साथी पेट्रेंको को तैयार होने के लिए जगाती है। डेनिस अंततः अपनी पत्नी ओल्गा और बेटे फेरिया को अलविदा कहता है और उन्हें लंबे समय तक रुकने के उनके प्रस्तावों को विनम्रता से मना कर देता है। जल्द ही सभी को एक लग्जरी होटल में ले जाया जाता है। डेनिस खुशी से अपने माता पिता एलेक्जेंड्रा और पेट्रेंको और अपने भाई इलिया को बधाई देता है। आंद्रे जो डेनिस के लिए अपने परिवार को उपहार देता है, वह उसे भाई होने के लिए एक बूमरैंग देता है जो रीटा को उपहार देने से पहले हमेशा उसके पास वापस आता है। हालांकि आंद्रे घोषणा करता है कि वह कल मेक्सिको के लिए रवाना होगी। यह बाकी लोगों को आश्चर्यचकित करता है क्योंकि उनके पिता को संदेह है कि वह अपने हिंसक प्रेमी के साथ रहने के लिए जा रही है। महिला ने इसकी पुष्टि की और फिर अपने भाई पर उसका फोन हैक करने का आरोप लगाया क्योंकि वह उसकी आने वाली उड़ान के बारे में जानता था। आंद्रे ने सिर्फ इतना कहा कि वह उसके बारे में चिंतित है, लेकिन बहन ने कहा कि उसे अपने जीवन का फैसला करने का अधिकार है। उसके गुस्से को सुनकर डेनिस को एहसास होता है कि वह भी खुद के लिए फैसला करना चाहता है, इसलिए वह बालकनी की ओर भागता है और कूदने की धमकी देता है। वह घोषणा करता है कि अगर रीटा को खुद के लिए फैसला करने दिया जाता है तो वह भी चुन सकता है कि वह जाना चाहता है या नहीं। वह डर जाती है। पासपोर्ट उसे आश्वस्त करने के लिए कि वह रहेगी, इससे उसका भाई उनके साथ वापस अंदर जाने के लिए राजी हो जाता है। आंद्रे उस आदमी को बचाने के लिए रीटा की सराहना करता है, इसलिए वह उसे अपना उपहार देता है जो कि सुरक्षा का एक डिब्बा है। आगंतुक फिर घर जाने का फैसला करते हैं, लेकिन उससे पहले नहीं। डेनिस को उसके काम चलाऊ अभिनय के लिए धन्यवाद देता है। अपनी कारों की ओर जाते समय सभी को एक सूचना मिलती है जिसमें कहा गया है कि रीटा के जाने के बाद उनके बैंक खातों में 100,000 रूबल जमा कर दिए गए हैं। अन्य लोग शिकायत करते हैं कि डेनिस की बालकनी से कूदने की धमकी उनकी स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं थी। वह अपनी कार की ओर जाने से पहले उनकी टिप्पणियों को नज़रअंदाज कर देता है, जबकि पेड्रो अपनी स्क्रिप्ट फेंक देता है क्योंकि वे बाद में वैसे भी कामचलाऊ अभिनय कर सकते हैं। जैसे ही डेनिस अपने अपार्टमेंट की इमारत में वापस जाता है, रीटा उससे उसके स्टंट के बारे में सवाल करती है। वह उसे डराने के लिए तब तक डांटती है जब तक वह उसे चूम नहीं लेता। संबंध डेनिस इसे नज़रअंदाज करता है और दलील देने की कोशिश करता है। उसे फिर से तभी टोका जाता है जब आंद्रे मजाक करते हुए आता है कि उन्होंने रीटा के उपहार का इस्तेमाल किया है। वह उन्हें जल्दी से याद दिलाता है कि वे भाई और बहन होने चाहिए, लेकिन डेनिस बताता है कि जब भी वह उन्हें इकट्ठा करता है तो वे केवल एक परिवार की तरह व्यवहार करते हैं। वह आदमी कहता है कि उन्हें किसी अन्य दिन अपना जीवन जीने की अनुमति है। इससे पता चलता है कि आंद्रे का परिवार अभिनेताओं से बना है जिन्हें उसने अपने माता पिता और भाई बहन होने के लिए काम पर रखा था, क्योंकि वह उन्हें भुगतान करता है। वह नोट करता है कि वह उन्हें निकाल सकता है, फिर वह धमकी देता है कि या तो उन्हें ढूंढ ले या नियम तोड़ने के लिए उन पर मुकदमा कर दे। इससे बचने के लिए वह डेनिस को अपने साथ जाने और रीटा को पीछे छोड़ने के लिए कहता है। दोनों आइस स्केटिंग रिंक की ओर जाते हैं, जहां वह आदमी रीटा के साथ शामिल होने के लिए उसकी सजा के बारे में पूछता है। हालांकि आंद्रे इसे अनदेखा करता है क्योंकि वह चाहता है कि वे भाई होने का नाटक करें। हालांकि डेनिस इस बारे में बड़बड़ाना शुरू कर देता है कि फैसला करता है कि स्केटिंग रिंग पर भीड़ को देखते हुए मूड बिल्कुल गलत है, इसलिए वह ताली बजाता है और बाकी सभी लोग चले जाते हैं, जिससे पता चलता है कि वे भी किराए के अभिनेता थे। आंद्रे फिर से अपने हाथों से ताली बजाता है और 2 महिला हॉकी टीमें दिखाई देती हैं। नकली भाई फिर गोलकीपर बनने का फैसला करते हैं और शर्त लगाते हैं कि किसकी टीम अधिक स्कोर करती है।
इसके साथ खेल शुरू होता है और पुरुष मजे करते हैं। यह तब समाप्त होता है जब खिलाड़ियों में से एक अपना हेलमेट उतार देती है और डेनिस उसे रीटा समझ लेता है। आश्चर्य की बात है कि सभी खिलाड़ी अपने हेलमेट उतार देते हैं और खुलासा करते हैं कि वे सभी महिला की उपस्थिति की नकल करने के लिए विग पहने हुए हैं। आंद्रे का स्टाफ फिर रिंक में एक बिस्तर लाता है जहां खिलाड़ी डेनिस को धक्का देते हैं। वे उसके कपड़े उतारने लगते हैं, लेकिन डेनिस की पत्नी उसे मैसेज करके पूछती है कि क्या वह जल्द ही घर आ जाएगा। रीटा भी उसे मैसेज करके पूछती है कि क्या वह आंद्रे के साथ। पिता के रिश्तेदार डेनिस का दावा है कि उसके माता पिता बहुत दूर रहते हैं, जबकि उसे अपनी मालकिन से इस वजह से अस्वीकृति मिलती है। डेनिस अचानक अपनी पत्नी को चिंतित छोड़कर चला जाता है। वह आंद्रे के पास जाता है और अपनी संदेह के बावजूद उसे एक और सभा आयोजित करने के लिए कहता है। वह आदमी सहमत हो जाता है। जैसे ही उसे छोड़ा जाता है, उसे अपने परिवार से एक फोन आता है जिसमें फेडिया स्कूल के आगामी नाटक के बारे में मुस्कुरा रही होती है। हालांकि उसके पिता फोन रखने से पहले बस इतना कहते हैं कि वह व्यस्त हैं। जल्द ही अमीर आदमी का कर्मचारी अपने परिवार को खरीदारी के लिए इकट्ठा करता है। वह सांता की पोशाक में प्रकट होकर उन्हें आश्चर्यचकित करता है और बताता है कि उसने मॉल खरीदा है ताकि वे चारों ओर देख सकें और जो उन्हें पसंद है उसे चुन सकें। भाग्यशाली होने की उम्मीद करते हुए डेनिस रीटा को गद्दे की दुकान की जांच करने के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन महिला एलेक्जेंड्रा के साथ कपड़ों की खरीदारी पर जोर देती है, जबकि महिलाएं कपड़े आजमा रही हैं। स्क्रिप्ट यह जानते हुए कि रीटा की वजह से उस पर दबाव डाला जा रहा है, वह साथ निभाता है और अपने भाई को आश्वासन देता है कि वह अपने प्रेम जीवन को संभाल सकता है। फिर वह चला जाता है और एक आभूषण की दुकान पर एक ब्रेसलेट खरीदने के लिए रुकता है, जिसे वह तुरंत रीटा को दे देता है। हालांकि महिला उसे इसे वापस करने के लिए कहती है, यह जानते हुए कि उसने इस मॉल से ब्रेसलेट लिया है और इसीलिए आंद्रे इसके लिए भुगतान कर रहा है। उसने यह भी पता लगाया कि उसने आंद्रे से बात की थी कि वे उन्हें फिर से इकट्ठा करें ताकि वे इसके साथ बात कर सकें। वह आधिकारिक तौर पर उसे यह दावा करते हुए अस्वीकार कर देती है कि उनके बीच जो हुआ वह एक गलती थी। डेनिस जोर देकर कहता है कि वह उससे प्रेम करना बंद नहीं करेगा, लेकिन रीटा उसे दयनीय कहती है, इसलिए वह अब उसके प्रति आकर्षित नहीं है। तभी आंद्रे अंदर आता है और उनकी बातचीत सुन लेता है। वह उन्हें चीजों को निपटाने के लिए कहता है, लेकिन महिला जोर देती है कि वह डेनिस के लिए अपनी नौकरी को जोखिम में नहीं डालेगी। रीटा डेनिस से दूर रहने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। हालांकि एलेक्जेंड्रा अपने बॉस के आने से पहले अपने संवाद बोलने का सुझाव देती है। मेजबान के रूप में एक गुब्बारे का उपयोग करते हुए वे उत्सव के लिए संवादों का अभ्यास करते हैं। हालांकि पेट्रो आसानी से इलिया के यूक्यूलेले से विचलित हो जाता है, जबकि रीटा उसके अजीब भाषण की आलोचना करती है। एलेक्जेंड्रा इस बात से सहमत होती है कि पेट्रेंको अपनी संवादों को भावना के साथ नहीं बोल रहा है, शिकायत करते हुए कि वह इसे याद करने के बजाय स्क्रिप्ट से पढ़ता रहता है। उनके झगड़े से थककर डेनिस आंद्रे का गुब्बारा फोड़ देता है और इलिया से कॉफ़ी बनाने में मदद करने के लिए कहता है। जैसे ही वे रसोई में जाते हैं, वह अपने कथित भाई से कहता है कि उसे रीटा के साथ अकेले रहने के लिए समय चाहिए। हालांकि इलिया बताती है कि वह अभी-अभी गई है, इसलिए डेनिस उसके पीछे दौड़ता है। वह उसके पीछे इंडोर पूल तक जाता है और निराश महिला उसे याद दिलाती है। वह सिर्फ बातें करता है, लेकिन यह साबित करने के लिए कि वह उसका पीछा करने के लिए दृढ़ है, वह उसके साथ तैरने का फैसला करता है। वह जल्द ही पूल में कूद जाती है, लेकिन फिर वह अचानक तैरने लगती है और हिलना बंद कर देती है। डेनिस उसे बचा लेता है और होश में आने के बाद वह बताती है कि वह अपना सिर तल पर लगने के बाद बेहोश हो गई थी। वह बस खुश है कि वह ठीक है और मानो उसका रक्षक होने के कारण उसकी ओर आकर्षित हो। मालकिन अंततः उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। दोनों के कुछ गोपनीयता का आनंद लेने के बाद वे कॉटेज में लौट आते हैं। जैसे ही आंद्रे आता है, वह आतिशबाजी के साथ जश्न शुरू करता है। इससे पहले कि वह रात के खाने के लिए आगे बढ़े, जहां वे अपनी लिखी हुई पंक्तियां कहते हैं। हालांकि रीटा घोषणा करती है कि डेनिस के पास कहने के लिए और भी बहुत कुछ है,
जिससे सभी भ्रमित हो जाते हैं। वह आदमी हिचकिचाता है और फिर अपने बॉस को बाकी लोगों से दूर खींचने का फैसला करता है ताकि उसे बता सके कि वह नौकरी छोड़ रहा है। हालांकि ओल्गा और फेडिया पहुंचते हैं। दोनों उनके खाने में शामिल होते हैं। रीटा, उसके पिता ने कभी भी अपने परिवार बताते हैं कि डेनिस को रहस्य रखना पसंद है, यह खुलासा करते हुए कि वह नहीं जानती थी कि वह शादीशुदा है। कोने में फंसा हुआ आदमी चुपचाप अपनी पत्नी को बाहर खींचता है और उसे फेडिया के साथ जाने के लिए कहता है। हालांकि ओल्गा बताती है कि उसे उनके बेटे के लिए मॉल में खरीदी गई पोशाक के अंदर एक रसीद मिली थी जिसमें दावा किया गया था कि वे इस जगह की यात्रा करना चाहते हैं। आंद्रे के आदमी फिर उन्हें ले आते हैं, जिसका मतलब है कि अगर वे चले गए तो डेनिस को नौकरी से निकाला जा सकता है। अचानक उन्हें पता चलता है कि जगह शांत है, इसलिए वे जांच करते हैं और खाने की मेज खाली पाते हैं। माता पिता अपने बेटे को खोजने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन जब डेनिस रीता को देखता है तो वह अपनी पत्नी को अलग होने के लिए कहता है। इससे उसे अपनी मालकिन की जांच करने की अनुमति मिलती है। वह उस पर उसके साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाती है, लेकिन इससे पहले कि डेनिस खुद का बचाव कर पाता, वे एक गोली की आवाज़ सुनते हैं। यह उसे शूटिंग रेंज में ले जाता है, जहां वह अन्य अभिनेताओं को फेडिया को बंदूक चलाना सिखाते हुए पाता है। दरवाजे के पास जाकर घोषणा करता है कि वह रसोई में होगा। डेनिस लड़के को एलेक्जेंड्रा के पास छोड़ देता है और जल्द ही अपने नियोक्ता से उसके परिवार की संलिप्तता के लिए भिड़ जाता है। हालांकि वह आदमी अपने नकली भाई को यह जानते हुए भी कि वह ऐसा नहीं कर सकता, उसे मुक्का मारने के लिए ताना मारता है। इसके बजाय काम पर रखा गया अभिनेता उसे बताता है कि वह और रीटा नौकरी छोड़ रहे हैं। आंद्रे हंसता है क्योंकि उसके जाने से पहले रीटा ने उसे बताया था कि वह एक नया अनुबंध पर हस्ताक्षर करेगी। यह सुनकर डेनिस उसे बाहर ले जा रही कार को पकड़ने के लिए दौड़ता है और उसे रोक देता है। इससे उसकी मालकिन के पास उससे बात करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। उसे आश्चर्य होता है। आदमी बताता है कि उसकी असली पत्नी और बेटे की सालों पहले हत्या कर दी गई थी। आंद्रे ने ओल्गा को डेनिस की पत्नी होने का नाटक करने और उसके साथ अपने बेटे का पालन पोषण करने के लिए काम पर रखा था। फेडिया उसका असली बेटा है और उसे एकल माता पिता के रूप में पालना एक संघर्ष था, इसलिए वह इस व्यवस्था के लिए सहमत हो गई। लड़के को इस बारे में कुछ नहीं पता, उसे भी लोगों की जरूरत। तभी फेडिया प्रकट होता है कि उसने सब कुछ सुन लिया है। दिल टूटकर वह भाग जाता है और डेनिस उसका पीछा करता है जब तक वह बच्चे की चीख नहीं सुन लेता। डेनिस को अपने बेटे का दस्ताना जमी हुई झील के पास मिलता है, जिससे उसे लगता है कि वह बर्फीले पानी में फिसल गया है। वह उसे बचाने के लिए जल्दी से कूद जाता है और शोरगुल से अन्य लोग सतर्क हो जाते हैं। हालांकि जब डेनिस आता है तो उसके पास फेडिया नहीं होती है। सौभाग्य से लड़का बर्फ से बाहर निकलता है, जो झील में गिरने के बजाय आंखों से ओझल हो गया था। घटनाओं के तनाव से एलेक्जेंड्रा घबरा जाती है, इसलिए आंद्रे उसे और पेट्रैंको को अस्पताल भेजने के लिए वैन में ले जाता है। क्योंकि वे वैन में बैठते हैं, हालांकि पिता अपनी स्क्रिप्ट को जेब में डालने से पहले सीढ़ी पर झांकते हुए देख लेता है। इस वजह से वह ओल्गा और फेडिया को अस्पताल जाने के लिए छोड़ देता है, जहां वह उन्हें इसके साथ मिला। डेनिस डॉक्टर की अलमारी से कुछ कपड़े चुराता है और जाने से पहले कपड़े बदलता है। वह इलिया का सामना करता है, यह मानते हुए कि उसने अपने बेटे को खेलने के लिए बाहर बुलाया है ताकि वह उसे पकड़ सके। और रीटा बात कर रही है। आदमी पूछता है कि वह कैसे जानता था कि वे उस समय कहाँ थे, और इसका जवाब देने के लिए इलिया उसे रीटा का एक वीडियो दिखाती है जिसमें वह पूल में अपने दुर्घटना का अभ्यास कर रही है, जिससे पता चलता है कि वह इसमें शामिल थी। धोखा दिया डेनिस यह महसूस करते हुए बाहर निकलता है कि उसका धोखा है। प्यार भी उसे हेरफेर कर रहा है। तभी वह कॉटेज में वापस जा रहे अन्य लोगों को देखता है, इसलिए मन में एक विचार लेकर वह शूटिंग रेंज में जाता है और एक बंदूक चुराता है। फिर वह कॉटेज में बाकी लोगों का सामना करता है और यह जानने की मांग करता है कि उन्होंने उसके खिलाफ कब साजिश रचनी शुरू की। जब उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया
तो उसने खुद को बंदूक से धमकाया। इससे उसकी मालकिन को उसे सच्चाई बताने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसने उसे बताया कि कैसे अभिनय करना है और बाद में आदमी को कैसे लुभाना है। डेनिस अचानक स्पीकर पर आंद्रे की आवाज सुनता है। वह व्यक्ति सवाल करता है कि असली रिश्तों का क्या मतलब है अगर वे अपने आदर्श रिश्ते बना सकते हैं। वह जोर देकर कहता है कि खुशी वास्तविकता के बारे में चिंता करने से बेहतर है, और उस संदेश के साथ अभिनेता कॉटेज में उसका सामना करने के लिए लौटता है। डेनिस पूछता है कि आंद्रे ने इन योजनाओं को क्यों बनाया, तो वह अंततः बताता है कि यह सब एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग है जिसका उद्देश्य लोगों की इच्छाओं को पूरा करना सीखना है। यह उसके लिए एक नया व्यवसाय उद्यम है, और यह देखते हुए कि उसने डेनिस के जीवन को कितना बदल दिया है, वह मानता है कि वह अपने संगठित समुदाय में निवेश करना शुरू कर सकता है ताकि नए जीवन की तलाश कर रहे ग्राहकों की सेवा कर सके। कर्मचारी भयभीत होकर चला जाता है और इस बार अधिक दृढ़ विश्वास के साथ घोषणा करता है कि वह नौकरी छोड़ रहा है। क्रोधित आंद्रे ने अपने नकली भाई को दिया बूमरैंग फेंका, लेकिन वह वापस उड़ गया और खिड़कियों में से एक को तोड़ दिया। अपनी नौकरी रखते हुए वह इस पर विचार करता है। हालांकि आदमी अंततः देखता है कि वह वास्तव में कौन है और उसे अपने जीवन में वास्तव में क्या चाहिए। कुछ दिनों बाद उसने ओल्गा और फेडिया के साथ सुलह कर ली है, यहाँ तक कि वह लड़के के स्कूल के नाटक में भी गर्व से शामिल होता है। इस बीच पेट्रो अपने अपार्टमेंट से एलेक्जेंड्रा के साथ बाहर जाने की तैयारी करता है क्योंकि उनका अनुबंध समाप्त हो गया है। हालांकि महिला उसे रोकती है क्योंकि वे अनजाने में एक साथ रहने में सहज हो गए हैं। आंद्रे ने उनके घर पर एक कैमरा रखा है जो उन्हें और उसके बाकी नकली परिवार को देख रहा है। आखिरकार उन्हें उनकी खुशी मिल जाती है। हालांकि इससे उसे अकेलापन महसूस होता है, इसलिए वह इलिया को फोन करता है, जिसने अब उसे इस तरह के और वीडियो देखने के लिए फिर से सब्सक्राइब करना होगा, नोटिफिकेशन चालू करना होगा और चैनल की मदद करने के लिए लाइक करना होगा।